एक बार की बात है। एक लड़का स्कूल की छुट्टियों में अपने दादा से मिलने गांव गया। वो अपने दादाजी के साथ गांव घूमता और खेतों में काम करने के लिए भी जाता। एक दिन वो लड़का अपने दादा के साथ खेत में काम करने के लिए गया हुआ था, तो दादा ने उससे शर्त लगाई कि चलो देखते हैं कि खेत की ज़मीन को फसल की बुआई के लिए कौन पहले तैयार करता है। उन दोनों ने खेत की आधी आधी ज़मीन बांट ली और ज़मीन को नई फसलों की बुआई के लिए तैयार करने लगे। वो दोनों मिट्टी को खोदकर उसे पलट उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि वो फसल की बुआई के लिए तैयार हो जाए। दादाजी, जिनकी उम्र 65 साल की थी, वो बिना रुके और बिना किसी शिकायत के अपना काम कर रहे थे। लेकिन वो लड़का, जिसकी उम्र 17 साल थी, वो अपने काम में बहुत शिकायत कर रहा था। वो बार बार रुक कर आराम कर रहा था और कह रहा था कि कितना मुश्किल काम है। लेकिन उसके दादाजी बिना रुके और बिना थके काम कर रहे थे। फिर जब शाम हुई तो लड़का देखता है कि दादाजी ने अपने हिस्से की सारी ज़मीन की बुआई कर ली है और उनके हिस्से की ज़मीन अब फसलों की खेती के लिए तैयार है। लेकिन उसके हिस्से की ज़मीन में अभी आधी ज़मीन का भी काम पूरा नहीं हुआ था। वो लड़का बहुत हैरान होता है कि दादाजी ने इस उम्र में भी उससे ज़्यादा काम कैसे कर लिया। वो दादाजी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपने इतनी उम्र में इतना काम कैसे किया। तो दादाजी ने जवाब दिया कि जब भी हम सोचते हैं कि काम कितना मुश्किल है या फिर अभी कितना काम पड़ा है, तो हमारा मन बहाने में लगता है। इन सभी बातों के बारे में सोचना ही हमारे काम को और ज़्यादा मुश्किल बना देता है। इसलिए समझदारी इसमें है कि हमें अपने तय किए हुए काम के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और उस काम को करते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यदि हम तय की हुई काम को बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वो काम हमें बहुत ज़्यादा कठिन लगने लगता है। इसलिए हमें अपने काम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसे शुरू करके ख़त्म करना चाहिए। बार की बात है, एक बड़ा सा पानी की नाव जिसमें कि लोग सफ़र कर रहे होते हैं, वो पानी में डूब जाती है। सारे लोग भी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से एक किसी तरह से बच जाता है। वो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल ही सुनसान होता है, वहाँ पर और कोई भी नहीं होता। वो इंसान भगवान को कोसने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो उस टापू के किनारे काफ़ी दिनों तक बैठा रहता है, इस आस में कि शायद उसे कोई बचाने के लिए आ जाए। लेकिन 2-3 दिन बीत जाने पर भी उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। वो अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह खो देता है। फिर वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, जिसे वो अपने लिए एक छोटा सा घर बनाता है जिसमें कि वो रह सके। वो आदमी पेड़ों से फलों को तोड़कर और मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरता है। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उस आदमी को अब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब वो जंगल में कुछ खाने की तलाश करने के लिए गया हुआ था, तभी उसे बिजली गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो बिजली उसके घर के पास गिरी थी, इसलिए वो वापस अपने घर को देखने आया। तब उसने देखा कि उसका घर बुरी तरह से जल रहा है। वो बिजली उसके घर के ऊपर गिरी थी, जिसके कारण उसके घर को आग लग गई। वो आदमी भगवान को कोसने लगता है कि उसने के छोटा सा घर बनाया था, वो भी जल गया। अब वो क्या करेगा। वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा। फिर उस टापू के किनारे के पास ही सो गया। अचानक उसे एक नाव की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसकी आंखें खुल गई। तो उसने उठकर देखा कि
एक नाव उसके पास ही आ रही थी। वो जोर जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा। उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसे बचा लिया। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ? तब उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि हमने आपका धुएं का इशारा देखा था, जिसे देखकर हम आपको बचाने के लिए आ गए। तब वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसने तो उन्हें कोई इशारा नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसे याद आया कि उसका घर आग में जल गया था। शायद उसी के धुएं को देखकर ये मुझे बचाने के लिए आ गए। ये सब जानकर वो बहुत खुश हुआ तथा उसने भगवान को शुक्रिया किया। सीख: हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। एक बार की बात है, एक राजा अपनी प्रजा की परीक्षा लेने की सोचता है, जिसके लिए वो अपने राज्य के मुख्य रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रख देता है। वो पत्थर के नीचे सोने के मोहरों की थैली रख देता। पत्थर को रास्ते में रखने के बाद वो छुप कर देखने लगता है कि कौन इस पत्थर को हटाता है। कुछ देर बाद कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और रास्ते में उस बड़े पत्थर को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। फिर कुछ देर बाद राजा के दरबार के कुछ मंत्री उस रास्ते पर आते हैं और रास्ते में पड़े उस पत्थर को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि राजा अपने राज्य का ध्यान अच्छे से नहीं रखता। उसके राज्य के रास्ते में इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। उनकी सारी बातें राजा छुपकर सुन रहा होता है। वो मंत्री भी बिना पत्थर को हटाए वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक सब्जी वाला आता है, जिसके पास सब्जियाँ होती है। वो रास्ते में पड़े पत्थर को देखकर अपनी सब्जियों को नीचे रखकर उस पत्थर को हटाने लगता है। काफ़ी मेहनत के बाद वो उस पत्थर को हटा देता है। पत्थर के नीचे उसे मोहरों की थैली मिलती है और साथ में एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि ये मोहरे पत्थर हटाने वाले के नाम राजा की तरफ से। वो सब्जी वाला बहुत खुश होता है। राजा ये सब देख रहा होता है। वो सब्जी वाले से आकर मिलता है और उसे इस काम के लिए शाबाशी देता है तथा सब्जी वाले को अपने दरबार में एक खास पद पर नियुक्त भी करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें हमें आगे बढ़ने का एक मौका देती हैं। इसलिए हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। तभी हम अपनी ज़िंदगी में सफल बन पाएंगे।